ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि ये व्रत सुख और समृद्धि को देने वाला है। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और इस पृथ्वी पर कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले काशी के पंचांग के अनुसार यह जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और अगले दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि 23 जून को रात में 9:44 से शुरू होकर 24 जून को रात में 11:15 तक रहेगी। सूर्योदय के समय 24 तारीख को एकादशी तिथि होने के कारण 24 जून को ही एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 25 जून को व्रत का पारण सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में करना सबसे शुभ रहेगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, दुष्ट पापी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तुरंत ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो जिस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी ने हेममाली पर कृपा की, इसी प्रकार हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।